तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो मित्रों, हमने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक पशु के बारे में एक महीने का टोटल इनकम बताया था और खर्चा भी उसमें इंक्लूड है। तो हमारे भाइयों का कमेंट आ रहा है, भाई एक पशु के एक पूरे मिल्क पीरियड का बनाओ जिसमें पशु ड्राई में भी रहता है और मिल्किंग में भी रहता है, ओवरऑल उसमें प्रॉफिट कितना है। तो मित्रों बने रहिए वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है लेकिन हम प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि वाकई पशु में फायदा है, फिर घाटे का सौदा है पशु पालना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों थोड़ा कॉपी पेन पे लिख के आया हूँ और इसके मैं जो भी लिखा है आपको डिस्प्ले पर साइड में शो भी कर रहा हूँ, इसीलिए आप समझ सकें। तो मित्रों हम बात करते हैं पशु। सबसे पहले पशु का चुनाव करना है हमें। एक तो अच्छी क्वालिटी का पशु देखना है जिसका एक समय का दूध हो 8 लीटर, और हमने 8 लीटर वाले पशु के ऊपर ही सारा कैलकुलेशन किया है, क्योंकि अच्छी नस्ल का मुर्रा क्वालिटी का अगर आप पशु रखते हैं तो 8 लीटर उसके लिए एक समय का कोई दूध देना बड़ी बात नहीं है। थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा समय का होता है 16 लीटर दूध, तो जिसमें हमारा पशु अभी ताज़ा बच्चा दिया होता है तो 2 लीटर हमें काप को भी देना होता है। तो ओवरऑल दूध बचता है हमारा 6 लीटर, जो कि पड़ता है आप अपने इधर जो भी आपके इधर रेट पड़ रहा है आप उस हिसाब से कैलकुलेट करना। हमारे इधर अभी जो रेट पड़ रहा है हमने उस हिसाब से कैलकुलेशन करके बताया। तो दूध का रेट पड़ रहा है 60 रुपये लीटर, तो हमारा 60 रुपये लीटर के हिसाब से दूध होता है 720 रुपये का एक दिन का। अब इसमें खर्चा रहता है हमारा ओवरऑल, जो हमारा पशु जितना एक टाइम में दूध देता है उतना ही हमें उसे दाना खिलाना होता है अच्छी क्वालिटी का। तो हमारे पशु का एक दिन का 8 किलो होता है दाना, जो कि अभी हमारे इधर इस समय पड़ रहा है 30 रुपये किलोग्राम दाना। तो 8 रुपये किलो से पड़ता है 240 रुपये का दाना और 4 किलो एक समय का भूसा, तो 8 किलो भूसा होता है। भूसा हम सीजन पर लेते हैं तो हमें 5 रुपये किलो के आसपास भूसा मिलता है, तो 40 रुपये का भूसा होता है। तो इसमें अप्रोक्स हमारा 280 रुपये का खर्चा होता है एक दिन का 720 रुपये इनकम में। तो ओवरऑल करके हमारा 440 रुपये का एक दिन की कमाई होती है पहले 2 महीने में। शुरुआती 2 महीने में 440 रुपये की, और एक मंथली होती है हमारी 13,200 रुपये की। तो जैसा आप जो डिस्प्ले पे दिख रहा होगा उसमें 2 महीने का आपको कमाई दिखा रहे हैं नीचे। मित्रों अब बात करते हैं हम तीसरे और चौथे महीने की, क्योंकि अभी हमारा पहला और दूसरा महीना हुआ था जिसमें हमें काफ को भी दूध पिलाना होता है। लगभग 60 दिन के बाद हमें काफ को दूध पिलाना नहीं होता है, थोड़ा बहुत पिलाते हैं। तो हमारे पशु का दूध रहता है एक्चुअल 8 लीटर एक समय का, दोनों समय का 16 लीटर। अगर हमारे पशु का दूध कम नहीं हुआ है तो फैट भी सेम ही रहेगा, अगर दूध कम होगा तो फैट भी बढ़ेगा। 16 लीटर दूध, जिसमें हमारे पशु प्रेग्नेंट भी होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने पशु को 90 दिन पर प्रेग्नेंट कराते हैं। तो 3 महीने पर प्रेग्नेंट हुआ, 1 महीने का प्रेगनेंसी का भी होगा, लगभग तीसरे और चौथे महीने की बात करते हैं। तो जिसमें हमारे पशु का फीडिंग तो भाई सेम रहेगा, कुछ चेंज करना ही नहीं है। और साथ में जो दूध है वो दूध अभी भी पीक पर चल रहा है। अगर दूध कम हुआ है तो फैट का परसेंटेज बढ़ेगा, अगर फैट का परसेंटेज नहीं बढ़ा है तो पशु का दूध भी कम नहीं होता है। तो हमारा दूध का भी रेट भी सेम ही रहेगा। लगभग हमारा दूध का 60 रुपये लीटर के हिसाब से होता है 960 रुपये का, जिसमें फीडिंग रहती है 280 रुपये की खर्चा हुआ और 680 रुपये एक दिन की सेविंग हुई। लगभग महीने की सेविंग हुई 20,400 की, जो कि हमारा पीक समय रहता है पशुओं में। सबसे ज़्यादा इनकम का यही समय रहता है बच्चा जब दूध पीना बंद कर देता है उसके बाद। तो लगभग इसमें हमें 2 महीने में होती है 40,000 रुपये की कमाई। और ओवरऑल अभी हमें 4 महीने हुए पशु को बच्चे दिए, जिसमें हमारी कमाई होती है 67,200 रुपये, जो आप देख रहे होंगे बगल में स्क्रीनशॉट लगाया उस पर। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे और चौथे महीने की, क्योंकि पशु हमारा प्रेग्नेंट भी हो चुका है। तो अब ऑफिशियल बात है, क्योंकि बच्चा भी पल रहा है तो दूध भी उसका स्वाभाविक कम होगा। तीसरे और चौथे महीने में इतना ज़्यादा नहीं, सॉरी, दूसरे और तीसरे महीने में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दूध पर, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे का भी विकास नहीं हुआ होता है। तो लगभग 7 लीटर तो अभी भी दूध देता है। तो अगर दूध कम हुआ तो फैट का परसेंटेज बढ़ेगा। अभी हमारा दूध 60 रुपये जा रहा था, 65 रुपये किलो हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा दूध होता है 14 लीटर। आप स्क्रीनशॉट आप चेक करते जाइए, खुद भी कैलकुलेटर पेन लेके आप भी कैलकुलेट करते जाइए। 910 रुपये का एक दिन का दूध होता है, जिसमें खर्चा हमारा भाई सेम ही रहेगा, क्योंकि खर्चे में कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा कुछ खिलाना ही नहीं, क्योंकि फीडिंग में उतना ही रखना होता है। तो लगभग हमें इन 2 महीनों में होती है एक महीने की कमाई 18,900 की, और दोनों महीने की कमाई होती है हमारी 37,800 रुपये की। और टोटल ओवरऑल अभी हमारे पशु को दूध दिए होते हैं 6 महीने, जिसमें हमारा पशु 3 महीने का प्रेग्नेंट हो चुका है। 3 महीने का हमने
3 महीने के बाद प्रेग्नेंट कराया था और 3 महीने अभी और दूध दे रही है। लगभग 6 महीने पशु को दूध देते देते हो गए, जिसमें हमारा टोटल इनकम हो गई 1,05,000 रुपए। अब मित्रों को जाते हैं हमारे पशु को 4 महीने, प्रेगनेंसी के महीने हो जाते हैं 4, टोटल महीने हो जाते हैं दूध देते देते 7वां महीना स्टार्ट हो जाता है। 7वें महीने में क्या होता है, हमारा पशु क्योंकि बच्चा उसका बढ़ रहा है तो उसको फीडिंग जो भी दे रहे हैं उसका दूध कम होना स्वाभाविक सी बात है। अब हमारे पशु का टाइम का दूध रह जाता है 6 लीटर, शुरुआती समय में दे रहा था 8 लीटर, अब 12 लीटर दूध हो जाता है, लेकिन फैट परसेंटेज उसका बढ़ जाता है। तो फैट परसेंटेज के हिसाब से हमारा दूध 70 रुपये किलो लीटर पड़ जाता है। तो 70 रुपये किलो के हिसाब से दूध होता है हमारा 840 रुपये का। खर्चा भाई 280 रुपये का सेम रहता है। तो हम इसे माइनस करके देखते हैं, 560 रुपये पर डे का इनकम होता है। इस हिसाब से हमारा दूध होता है महीने का 16,800 रुपये का। अभी पिछले जो हमारे 6 महीने में दूध हुआ था 1,05,000 का, उसमें हम अपने इनको भी ऐड करते हैं तो हमारा 1,21,800 रुपये हो जाते हैं। आप साइड में देख रहे हो कैलकुलेशन, आप इसे जोड़ लेना। और कई भाई लोग हमारे कमेंट करेंगे भाई काप को भी खिलाना होता है इसके साथ। भाई काप को कुछ ज़्यादा नहीं खिलाना होता, क्योंकि जो हमारे पशु का फीडिंग उसमें से थोड़ा सा उठा के काप को रख दें, क्योंकि हमें जैसे ज़्यादा समय बढ़ता जाएगा प्रेगनेंसी का उस हिसाब से फीडिंग कम करते जाना होता है, क्योंकि जो पेट में बच्चा पल रहा है वो स्पेस कवर करता जाता है। अब बात करते हैं 5वें महीने की। 5वें महीने में और ज़्यादा पशु के जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका विकास होगा, तो हमारा पशु 4 लीटर समय का दूध देने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे पशु के जो गर्भ में बच्चा है उसका आकार बढ़ेगा, पशु दूध देना कम होता जाएगा, लेकिन फैट परसेंटेज बढ़ता जाएगा। अब हमारे दूध का पशु का दूध पड़ता है 75 रुपीज़ प्रति लीटर, 75 रुपये लीटर के हिसाब से। तो अब हमारे पशु का 8 लीटर दूध होता है 75 के हिसाब से 600 रुपये का, और खर्चा भाई 280 रुपये का सेम ही रहेगा, क्योंकि अब हमारा पशु दूध दे रहा है और बच्चा भी पल रहा है, तो फीडिंग कम नहीं कर सकते हैं, भूसा थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो 5वां महीना है प्रेगनेंसी का, उसमें होता है टोटल 320 रुपये पर डे की इनकम होती है। 30 दिन की इनकम होती है 9,600 रुपये, जिसके साथ में अभी हमारे जो पिछले 6 से 7 महीने हुए थे ना, उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 21,800 पिछले और ये 9,600 रुपये, लगभग 1,31,400 रुपये होते हैं। इस समय अभी तक हमारे पशु ने इतना दूध दे दिया। इसी के साथ साथ मित्रों चलते चलते अब हमारे पशु को हो जाते हैं प्रेगनेंसी की 6 महीने। अब यहीं पर कुछ भाइयों के सवाल रहेंगे, भाई कितने दिन तक दूध देता है पशु। मित्रों पशु प्रेगनेंसी के 5 महीने भी दूध देता है, 6 महीने भी दूध देता है, 7 महीने भी दूध देता है। तो ओवरऑल हम लेंगे 6 महीने। ज़्यादातर पशुओं की जो क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई पशु कितना देता है, कोई पशु कितना देता है। तो लगभग हमारा पशु 100 दिन के लिए ड्राई रहता है। तो जब भी 5 महीने के बाद फिर हमारी इनकम होना बंद हो जाती है, क्योंकि जितना पशु दूध देता है उतना उसकी खुराक भी होती है। इसीलिए 5-7 महीने में हमारी प्रेगनेंसी के 6 महीने और 7वें महीने में इनकम नहीं होती, केवल जो उसकी खुराक है उसका खर्चा चलता रहता है। अब बात करते हैं ड्राई पीरियड की। तो मित्रों अभी हमारे पशु का जितना इनकम हुआ है उसमें हम ड्राई पीरियड को देखते हैं। मित्रों लगभग हमारा पशु का जो फीडिंग चल रही है, दाना हम उसको 1-1 किलो तो सुबह शाम देना पड़ेगा, और जो भूसा है उसकी भी मात्रा थोड़ी कम कर देंगे। लगभग 4 किलो के हिसाब से उसे हम 4 किलो रख लेते हैं। इसके साथ में हमारे उसको काप को भी खिलाना होता है, तो इसीलिए हमारा भूसा का जो रेट था वो सेम रहेगा 5 रुपये लीटर से, 5 रुपये किलो के हिसाब से 40 रुपये भूसा का प्राइस रहता है। और इसके साथ में ही हमारा जो दाना है 2 किलो दाना की प्राइस रहती है 100 रुपये। लगभग एक दिन का 100 रुपये का खर्चा ड्राई पीरियड में। तो हमारा पशु 100 दिन ड्राई पीरियड में रहेगा। 100 दिन ड्राई पीरियड में रहेगा तो उसके बीच में जो भी समस्या है, बीमारी है, वो आप अपने हिसाब से देख लो। बीमारी कभी पशु को कुछ होता ही नहीं है, कभी कभी पूरा बीमार कभी मर भी जाता है, वो अलग सिस्टम है बीमारी का, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो ओवरऑल हमारे पशु का अर्निंग हुई थी 1,31,000 की, 1,31,400 की अर्निंग हुई। आप साइड में स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, तो जिसमें ड्राई पीरियड का खर्चा रहता है 10,000 रुपये का। तो लगभग अब हमारे पशु का 1,20,000 रुपये का दूध दिया है, जो कि प्रॉफिट हुआ है हमें 1,20,000 का एक पशु से पूरे एक पीरियड में। तो कई हमारे भाइयों का कमेंट आ रहा था भाई उनके ही लिए रिकमेंड वीडियो है, और बहुत मेहनत हुई है इस वीडियो में, और जो भी इसका काप है आप उसे सेल भी कर सकते हैं या रख भी सकते हैं। वो वैसे तो वो ड्राई पीरियड में जितना खर्चा होता है वो उसके काप से हो जाता है, क्योंकि काप कई लोग सेल भी कर देते हैं, रखते भी हैं, तो आगे जाके वो भी एक बड़ा एक भविष्य में काप है या जो भी भैंस है या बफैल हो वो तैयार होके आपके सामने, वो तो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो मित्रों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ना न भूलें।
और उम्मीद करते हैं आपने वीडियो लाइक कर दी हो। अगर वीडियो लाइक किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो डालता रहूँगा, तो जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे और आने वाले समय में अपडेट आपको सबसे पहले मिले।